सहारा प्रणाम। मैं हूं प्रीति पांडे। पाकिस्तान के बालाकोट में 26 फरवरी 2019 को भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। इसकी टीस अभी भी पाकिस्तान में उठ रही है। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की कुछ घंटों में हुई रिहाई पर पाकिस्तान की संसद में सरकार और सेना दोनों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर और सांसद अयाज सादिक ने इमरान सरकार के खौफ की जानकारी संसद को दी है। अयाज का दावा है कि अभिनंदन की रिहाई को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी खौफ में थे। कुरैशी ने यहां तक कहा था कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है और इसलिए अभिनंदन को छोड़ना बेहद जरूरी है। अयाज सादिक ने दावा किया कि विदेश मंत्री कुरैशी और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा उस बैठक में मौजूद थे जिसमें अभिनंदन की तुरंत रिहाई पर मुहर लगी। भारत के हमले की आशंका से सेना प्रमुख बाजवा के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना आ रहा था। कुरैशी भी पसीने से तरबतर थे। बैठक में कुरैशी ने कहा कि खुदा के वास्ते अब अभिनंदन को जाने दो, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। पाकिस्तान की संसद में हुए इस खुलासे ने पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया है। वहीं भारत में भी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को बीजेपी एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी को अब पाकिस्तान के इस सांसद की बात तो सुननी ही चाहिए। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने न केवल इसलिए आजाद कर दिया था कि वो भारत से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता था, बल्कि उसे डर था कि भारत उस पर हमला कर देगा। मार्च 2019 में भारत के विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई भारत के पाकिस्तान के प्रति कड़े रुख की वजह से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की आक्रामक नीति ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने भी इसे कबूला है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत के बीच भारत सरकार को लेकर इस तरह का डर बैठा हुआ था कि उन्होंने बिना समय गंवाए अभिनंदन वर्धमान की रिहाई कर दी और हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक दिए। अयाज सादिक के मुताबिक भारत को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने अभिनंदन वर्धमान को छोड़ा था। आपको बता दें कि भारत के बालाकोट हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने F-16 विमान भेजे थे, जिसे विंग कमांडर अभिनंदन ने मार गिराया था। इस दौरान उनके अपने MiG-21 विमान पर हमला हुआ था, जिसके बाद अभिनंदन पैराशूट से इजेक्ट होने के बाद सीमा पार चले गए थे, जहां पाक सेना ने उन्हें बंदी बना लिया था। लेकिन भारत के कड़े रुख की वजह से पाकिस्तान अभिनंदन को सही सलामत करीब 60 घंटों में भारत भेजने पर मजबूर हो गया था। 1 मार्च 2019 को वो अटारी वाघा बॉर्डर पर पार कर भारत वापस आ गए। सांसद के इस खुलासे से वहां बवाल मचने के पूरे आसार हैं। विपक्ष पहले से ही पीएम इमरान खान पर हमलावर है और इस खुलासे से उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अभिनंदन की रिहाई और एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान की सरकार और पाक आर्मी एक दूसरे पर सवाल खड़े करती रही है, लेकिन अब विपक्षी सांसद अयाज सादिक के खुलासे से पाकिस्तान में सियासत पूरे चरम पर है। भारत में भी एयर स्ट्राइक सुर्खियों में एक बार फिर आ गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला किया है। पात्रा ने कहा कि राहुल ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे, इसलिए उन्हें पाकिस्तानी संसद में कहे गए सांसद के बयान को सुनना चाहिए। अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है राहुल जी कि जिन विषयों पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए, जिन विषयों पे देश एक मत होना चाहिए, देश में एक पेज पे हम खड़े होने चाहिए, उन विषयों को आपने डिवीजन का विषय बनाया। आपने अभी विस्तारवादी ताकतों को लेकर जिस प्रकार से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को डरा हुआ, छुपा हुआ और यहां तक कि आपने कायर भी बता दिया, आज शहजादे
आपको जगत प्रकाश नड्डा जी ने उचित जवाब दिया है और नड्डा जी ने पूछा है आपसे कि कायर कौन है, कौन है कायर और हिम्मत वाला कौन है। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे जो सीधे तौर पर राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं और तंज कसते हुए शहजादे शब्द का एक बार फिर से इस्तेमाल किया और कहा कि कम से कम अब तो सुन लीजिए, अब हम नहीं कह रहे हैं, अब पाकिस्तान के सांसद कह रहे हैं और वहीं की संसद में कह रहे हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी इस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े करती रही, बालाकोट हमले को लेकर सवाल करती रही और सबूत मांगती रही थी। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिवम त्यागी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी से अजय अरोड़ा हमारे साथ शामिल हैं, स्वागत है सर आपका भी, और रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर जेपी सिंह रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सभी लोगों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिवम, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ, आपसे सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि आज तो आप लोगों को मौका भी मिल गया है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही थी और बार बार सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, बालाकोट हमले को लेकर जिस तरीके की कार्रवाई भारत की तरफ से की गई थी, हालांकि किसी और ने प्रश्न नहीं किया, लेकिन इनकी तरफ से प्रश्न बार बार उठाए जाते रहे और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई मर्तबा उठाए जाते रहे। अब आज तो पाकिस्तान की संसद में वहीं के सांसद ने जो तमाम चीजें रख दी हैं, इसके बाद कहने सुनने के लिए कुछ बचता नहीं है। हिंदुस्तानी मीडिया, सरकार, एजेंसीज, सेना, किसी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। विपक्ष को, खासतौर पर राहुल गांधी को, उसके बाद केजरीवाल के तमाम लोगों ने सवाल पूछे थे। 2019 का तो आपको याद होगा, 2016 में जब एयर स्ट्राइक हुआ था उस समय भी यही सिचुएशन थी जी। सेना ने बार बार आकर बताने की कोशिश की, कहा कि हमने ये सब कारनामे किए हैं, बावजूद उसके इनका बस यही था, सबूत नहीं चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। खैर, मुझे इनसे कोई बहुत ज्यादा शिकायत है नहीं, क्योंकि सेना का अपमान करना कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है और इसे कहने में मुझे बिल्कुल कोई शर्म नहीं है, क्योंकि इनके नेताओं के अगर आप बयान उठाकर देखेंगे तो खुद से ही समझ में आ जाएगा। एक पूरी फहरिस्त है। अगर मैं छोटा सा ही एग्जाम्पल एक ले लूं तो गुलाम नबी आजाद का यह कहना था अभी पिछले दिनों कि कश्मीर में सेना टेररिस्टों से ज्यादा लोगों को मार देती है। आप समझिए, इनके ऑन रिकॉर्ड बयान है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि चलिए, जिनको आप अपना प्यार, यार, दिलदार सिद्धू कहते थे बाजवा को, आज उसी की संसद में खड़े होकर वहीं के एक सांसद ने बोल दिया है। आशा करता हूं इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और मेरी सेना का मसला जब होगा तो फेविक्विक मुंह पर लगाएंगे और नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह देश किसी भी चीज को बर्दाश्त कर सकता है, राजनीति का स्तर है, होना चाहिए। लेकिन कम से कम जब मामला नेशनल सिक्योरिटी का हो, देश का हो, फौज का हो, तो इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें आने वाले समय में नहीं होनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ अजय अरोड़ा जी भी हैं, उन्हीं से रिएक्शन ले लेते हैं। अजय जी, कांग्रेस पार्टी, मुझे ध्यान है एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं खुद उन प्रेस वार्ताओं में भी गई हूं जहां पर यह सवाल किया जाता रहा कि भाई आप कहते हैं कि बालाकोट में आपने एयर स्ट्राइक किया, लेकिन वहां की सरकार कहती है दरख्त जला के आ गए आप लोग, दरख्तों पे बम गिरा करके आ गए, आपने अपनी देश की नहीं मानी, उनकी बात पर यकीन कर रहे थे, तब यकीन कर रहे थे, या अब जो सांसद साहब ने वहीं की संसद में स्टेटमेंट दिया है उस पर भरोसा करेंगे? प्रीति जी, मुझसे पूर्व मेरे साथी ने बिना सांस लिए 3 सेकंड में इतनी लंबी बात की, मेरे कान तक आवाज आई भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपने सवाल प्रश्न किया, सेना का हमने हमेशा सम्मान किया। ये सेना कोई भारतीय जनता पार्टी की सेना नहीं है, ना जेपी नड्डा की सेना है, ये 133 करोड़ लोगों की सेना है। और ये कोई सेना, ये इनकी आरएसएस की नागपुर की सेना नहीं है, ये नागपुर से काली टोपी वालों के लठैत नहीं आए, ये भारत की सेना है, ये नागपुर की सेना नहीं है। अच्छा। ये सेना इनकी पर्सनल नहीं है, पूरे देश की है, पहली बात। अच्छा। ये काली टोपी वाले भले सिर हिला लें, इनके सिर हिलाने से कुछ नहीं होता। प्रीति जी, अभी सेना ये काली टोपी वाली आपके बीच में नहीं बोला, काली टोपी वालों चुप रहिए, काली टोपी वाले नहीं बोलेंगे, आप तो सिर्फ लठैत हैं, आप तो शाखा में जाते हैं, लठ लेते हैं। पॉइंट मैं समझाऊंगा आपको, अभी आप नए नए खिलाड़ी हैं, सुनिए जहां तक प्रीति जी आपने सवाल किया, आपने सवाल किया, हमने हमेशा सेना का सम्मान किया। मैं कहता हूं कि सेना इनकी पर्सनल नहीं है, ये बीच में बोलते हैं, क्षमा चाहता हूं कि कब मैच्योर होंगे ये, चलो एनी हाउ, ये इनकी गरिमा है जिस तरह से बात करते हैं, डिबेट करते हैं। आप ये बताओ प्रीति जी, 2 मिनट हो गए, सेना, आप मिनट गिनते रहिए, आपको रखा है इसलिए डिबेट पॉइंट पर आइए, आपको टाइम गिनने के लिए पॉइंट पर आइए, बिल्कुल पॉइंट पर आइए ना, वालों, फिर संघ का ऑब्सेशन छोड़िए, पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए। मैं तो सांस बताइए, पॉइंट पर आइए। आपको मैंने जब भी सुना, पॉइंट पर आइए, मेरा छोड़िए, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अजय जी अपना पक्ष रखिए, अपनी बातें रखे ना।
सेना मैंने 10 हमारी सबूत दिए आपके सेना के खिलाफत के, आप मुझे सेना के साथ का एक दे दीजिए। बताइए। सेना का हमेशा सम्मान किया, कब? इन्हें जुम्मे 6 साल हुए सेना को अजय जी चलिए ठीक है, सम्मान को लेकर के मैं सवाल नहीं कर रही हूं, सेना को लेकर के पूरे देश की मेरे हिसाब से एक ही भावना होगी, लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबूत मांगे गए थे? एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कई बार सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के मुद्दा उठाया भी गया और कहा गया सबूत दीजिए ना। जब सबूत भी कुछ दिए गए थे तो उस पर भरोसा नहीं किया गया था। आप लगातार यही तो कहते रहे थे कि दरख्त जला करके आए हैं, कहां आतंकवादी मरे, कितने आतंकवादी मरे, लाशों की तस्वीरें क्यों नहीं दिखती हैं? ये तमाम सवाल तो आप ही लोगों के प्लेटफॉर्म से उठाए गए थे। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं जी। अगर देश ने 133 करोड़ की जनता ने, आवाम ने प्रश्न किया है तो उसका उत्तर देने में दिक्कत क्या थी? पहली बात। दूसरी बात, हमने हमेशा, मैंने पहले भी बोला कि सेना का सम्मान किया प्रीति, और अगर देश की आवाम पूछ रही है किस प्रकार से हुआ, कहां हुआ, इन्हें बताने की क्या क्यों दिक्कत नहीं? सिर्फ मार्केटिंग करते हैं ये लोग। कैसे गद्दारी की बात कर रहे हैं? सेना ने कहा था, सेना ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सेना ने बताया था, सेना ने शहजादे को कहा था कि ये देखिए हमने किया है। माने क्यों नहीं आप? माने क्यों नहीं आप? माने क्यों नहीं? सेना को गाली देने वाले लोगों से सेना पर लेक्चर नहीं चाहिए। चुप रहिए, सेना के नाम पर सेना को बोलने दीजिए। चुप रहिए, चलिए एक काम करते हैं, चुप रहिए, सेना को बोलने डिबेट को हम दीजिए। सम्मानजनक तरीके से रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल साहब डॉक्टर जेपी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, इस पूरे मामले पर सेना अपना पक्ष रख चुकी है। सेना ने तमाम तरह की अपनी जो बहादुरी थी उसका परिचय तो दे ही दिया था और पूरे देश को उस पर नाज है, लेकिन अब जब पाकिस्तान की संसद में वहां के सांसद जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, हमने भी सुना, आपने भी सुना कि थर थर कांप रहे थे वहां के नेता। वहां के कर्नल बाजवा को लेकर के जब कहा गया कि पसीने छूट रहे थे और इतना खौफ था भारत को लेकर के कि भारत रात 9 बजे तक मिसाइलें दाग देगा, इसलिए विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई कर देनी चाहिए। इसे हम किस तरीके से समझें? तो भारत के शौर्य को लेकर के वाकई एक सर्टिफिकेट मिल गया है अब कि पाकिस्तान भारत से डरता भी है, थर थर कांपता भी है, और उसका परिचय हमें 60 घंटों के भीतर इस रिहाई के रूप में मिल गया था। देखिए, मैं पक्ष और विपक्ष के जो नुमाइंदे बैठे हैं जी, उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जो भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हुआ, पूरा दुनिया, पूरा संसार उसको देख रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा संसार उसको देख रहा है। आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जो सेना का शौर्य है, उसकी पहचान, उसकी शान और बान का आज पार्लियामेंट, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जिक्र हुआ है जी। मैं मानता हूं जो भारतीय सेना है, भारतीय सशस्त्र सेना है, किसी की अपनी जागीरदारी नहीं है, लेकिन मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं राष्ट्रीयता और देशभक्ति में विश्वास करती हैं, और 133 करोड़ जनता में जो भी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीयता में विश्वास रखता है, सेना उसके साथ है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, जब मैं जम्मू एंड कश्मीर में इन्फेंट्री होने के नाते, इन्फेंट्री का नुमाइंदा होने के नाते जब मैं वहां पर डिप्लॉयड था जी, हमको हुक्म सरकार से लेना पड़ता था। आज की डेट में पूरी भारतीय सशस्त्र सेनाओं को छूट है। भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, तीनों सेनाध्यक्ष ने छूट दी हुई है। जैसे भी माकूल हो, माहौल जैसे भी बनता हो दुश्मन के खिलाफ, कृपया एक्शन लें, चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो। यह क्या दर्शाता है? यह हमारी राष्ट्रीयता और देशभक्ति को दर्शाता है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं उसी के साथ हैं जो हमारे साथ राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को दर्शाता है, और हमारे जो शान, आन बान और शान है और जो शौर्य है, उसको जो है पहचान करता है, उसके हम भारतीय सेना उसके साथ है। अब मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान के पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठा है, इससे बिल्कुल क्लियर कट मैसेज पूरी दुनिया को जाता है कि पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान एक देश होने के नाते पाकिस्तान, भारत की सशस्त्र सेनाओं से थर-थर कांपता है, ना कि सिर्फ मोहम्मद कुरैशी जो उनके विदेश मंत्री हैं या बाजवा जी वहां के सेनाध्यक्ष हैं,
वही सिर्फ नहीं कांपते, उन्हीं का ही सिर्फ पसीना नहीं छूटता है। आज पसीना भारतीय सशस्त्र सेनाओं की वजह से, उनके शौर्य और बहादुरी की वजह से उनके पसीने छूटते हैं। वो कभी भी हो, आप हिस्ट्री इतिहास उठाकर देख लो, 1948 में पाकिस्तान ने मुंह की खाई, 1965 में हमारे पाकिस्तान ने मुंह की खाई, 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, उधर बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान ने मुंह की खाई, कारगिल वार में पाकिस्तान की मुंह की खाई। लेकिन जो है कुछ गलतियां हमारी भूतपूर्व सरकारों ने की हैं, उसका आज हमें खामियाजा उठाना पड़ रहा है। अदरवाइज तो हमेशा भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान को अच्छी मात दी है। चलिए, तो कुल मिलाकर के अजय अरोड़ा साहब, आप सुन रहे थे जिस तरीके से जेपी सिंह साहब ने भारतीय सेना की शौर्य गाथा तो बताई दी, और साथ ही साथ उनका सीना गर्व से फूल गया है जिस तरीके से पाकिस्तान की संसद में वहां के सांसद ने अपनी हकीकत बता दी कि भारत की सेना से वो किस तरह थर-थर कांपते हैं। आपने अभी भी दोबारा इस बात को दोहराया कि भारत का जो आवाम थी वो सबूत मांग रही थी, ये हम नहीं थे, हमें सेना को लेकर के कहीं कोई सवाल नहीं है। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि जब सेना कोई एक्शन करती है, कोई स्ट्राइक करती है, इस तरह की किसी एक्टिविटी को आगे बढ़ाती है, तो हमें सपोर्ट में, मोटिवेशन में खड़ा होना चाहिए, ना कि इस तरह के सवाल खड़े करके उनके मनोबल पर एक कुठाराघात करना चाहिए। कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए था। और अभी भी आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पाकिस्तानी सांसद साहब है जिनकी टिप्पणी उनके संसद में हुई है, उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा आप लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। कहीं ये तो नहीं कह देंगे ना कि बीजेपी वालों ने उनसे इस तरह की टिप्पणी दिलवा दी? प्रीति जी, जितना गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की संसद में क्या बात हुई, और अभी मैंने पूर्व अधिकारी की जो बात सुनी, और जितना शौर्य, जितना सीना छाती इनकी फूली, उससे कई गुना हमारी फूली। पहली बात, अगर हमने सेना का अपमान नहीं किया, जो सेना के नाम पे राजनीति करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, हमने उनसे सवाल किया। सेना तो हमारी है, सेना इनकी 6 साल में कैसी होगी? तो भारत की सेना है भाई। एक मिनट रोक रही हूँ अजय जी। तो आप कह रहे हैं कि आप गौरवान्वित है, पाकिस्तान की संसद में जो कुछ हुआ उसको लेकर के आपका भी सीना 56 इंच का हो गया है। लेकिन क्या जो उस वक्त आप लोग सबूत मांग रहे थे, अब अपने शब्दों को वापस लेंगे फिर? नहीं, बिल्कुल हमने कहां का, हमने गलती नहीं की। देश की आवाम ने जब मार्केटिंग, प्रीति जी किसी चीज की आप मार्केटिंग कर रहे हो तो हमारा पूछने का अधिकार है नहीं है? बताएं आप। ये मार्केटिंग का सर, अपनी सेना का गुणगान करना, मोटिवेशन करना होता है, आप इसे मार्केटिंग कर देते हैं। तो हम करेंगे और शिवम, कोई रिएक्शन देना चाहेंगे सेना के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बात नहीं, अभी सवाल आप खत्म नहीं हुआ, आप चुप रहिए। पहले आप बोलिए, मैं शिवम से बाद में चाइना की बात की उन्होंने। अगर 56 इंच का सीना है, चाइना को 56 इंच पीछे क्यों नहीं गिर रहा? फिंगर 4 फिंगर 5, मतलब आप उस पर भी सवाल करेंगे, सबूत मांगेंगे? सबूत ही मांगे। हमने चाइना की जो बात की, अभी पूर्व अधिकारी ने बात की, ये एक्सप्रेस गाड़ी आ गई, बिना सांस ले लीजिए, क्योंकि मेरी उम्र है, मेरी सांस फूलती नहीं, आपकी फूल जाती है, मेरी गलती थोड़ी नहीं। टिप्पणी नहीं करते, हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नहीं जाना चाहता निजी, आप 56 इंच का सीना कहाँ गया भाई? 56 इंच पीछे करते हैं ना, नहीं चाहता, आप 56 इंच पीछे करते हैं, बताओ। मैं कहता हूं मैं नहीं चाहता, आपकी बुजुर्गी का सम्मान करते हुए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात रखूं, लेकिन आपने इस देश की सेना को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस हमेशा से इसी तरह के व्यवहार में रही। सैनिक भेजे, लड़ना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। सैनिक भेजे, निहत्थे सैनिक कौन भेजता है आपको? 56 इंच अच्छा, मैं कर्नल साहब से कहूंगा जरा एक बार इनको मैं समझा दीजिए वाला निहत्थे का मतलब क्या होता है। अजय जी और शिवम जी, एक सवाल का मुझे जवाब आप लोग दोनों दे दीजिए। डेफिनेटली मुझे लगता है कि शिवम जी तो इत्तेफाक रखते होंगे, लेकिन जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं अजय जी कि कांग्रेस पार्टी सेना के साथ लगातार है, उसके बावजूद आपने सबूत मांगे। ठीक है, मैं आपकी बात से भी इत्तेफाक रखती हूं कि आपको भरोसा नहीं था भारत की सरकार के ऊपर। सेना ने भी तो अपना स्टेटमेंट दिया ही था, तब आपकी तरफ से रिएक्शन तब भी सबूत के डिमांड को लेकर के ही था। अब जब पाकिस्तान की संसद में वहां के सांसद ने सबूत दे दिया, तो इससे बड़ा और कौन सा सबूत होगा? मैंने प्रीति कह तो दिया, सांसद ज्यादा बड़ा हो गया। सेना से क्यों नहीं माने जब सेना ने सबूत दिया? कब माने आप? कब माने बताइए? जब सेना ने आकर कहा कि हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब आप सेना के पाकिस्तान के सांसद से मांगे, पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान की बात क्यों मानते? क्यों नहीं
फोन बताइए, हाथ कैसे किए जाके बॉर्डर पे तालियां बजाना बंद कीजिए, इससे कुछ नहीं होता, ये बताइए, सेना का अपमान क्यों करते हो? हमारी है, अरे आपकी सेना होती तो गालियां मेरा एक सवाल और है आप दोनों से, अजय जी, शिवम जी, अजय अरोड़ा जी, आज माफी मांगेंगे कि नहीं? माफी मांगेंगे कि नहीं सबूत के लिए? सर सम्मानजनक तरीके से डिबेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं अपने दोनों मेहमानों से अपील कर रही हूँ, सम्मानजनक तरीके से डिबेट करें तो बेहतर रहेगा। बराबर में सेना के अधिकारी बैठे हैं, उनसे ही बोल लीजिए। अच्छा, बराबर में हमारी सेना। देखिए ऐसा है, मेरे दोनों मेहमानों से मेरी अपील है, बराबर में बैठे हुए मेरे दोनों मेहमानों से मेरी अपील है कि आप लोग शांति से डिबेट करें, जी को फोन लाकर माफी मांगे। शांति से डिबेट करेंगे तो सर सबको समझ आएगा। ये सेना के अजय जी, सेना के ऊपर उंगली उठाने वाले, चलिए अजय जी आपसे बात हो गई, अभी मैं शिवम से माफी तो मांगनी पड़ेगी। अरे आपके जो बड़े भाई पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, यही चैनल पर माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। देखिए सर ऐसा है मैं अपने दोनों मेहमानों से सम्मानजनक तरीके से एक टिप्पणी कर रही हूँ कि सम्मानजनक तरीके से डिबेट किया जाए तो शायद इस मुद्दे पर बेहतर चर्चा होगी। चलिए अजय जी, आप ही की शिकायत जो है मैं दूर कर दे रही हूँ। अब शिवम से मैं चाइना का मुद्दा उठा रही हूँ। देखिए बिहार चुनाव चल रहे हैं, बिहार चुनाव के दरमियान भी राहुल गांधी ने जाकर के चीन का मुद्दा उठाया। क्या मैं ये समझूं कि अभी भी कांग्रेस पार्टी इस भरोसे पर कतई नहीं है, जो तमाम स्टेटमेंट्स अब तक इस पूरे मामले पर दिए जा चुके हैं, जो कोशिशें हो चुकी हैं, तमाम तरह की वार्तालाप चल रही है वहां की विदेश मंत्री से भी, वहां के रक्षा मंत्री से भी और ऑफिसर्स लेवल पर भी, क्या एक बार फिर से आप कांग्रेस पार्टी को उन्हीं आरोपों के तहत घेरेंगे बाद में कि जब स्पष्टीकरण आएगा कि देखिए वो हमारी जमीन पर आए थे या नहीं आए थे? क्योंकि अब जब पाकिस्तान का ये मुद्दा सामने आया है तो ये लगातार चीन का राग अलाप रहे हैं, चीन को लेकर के स्पष्टीकरण एक बात बहुत साफ है, बड़ी आप कृपया करके प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, थोड़ा रचनात्मक डिबेट निभा लीजिए, अपील कर रही हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से डिबेट करें। जी सिर्फ प्रीति जी, जब मामला देश का हो आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। आप जो चाहे जो मुद्दे उठाना चाहे उठा सकते हैं, अगर आपको एलएसी पर भी बात करनी है बिल्कुल कीजिए, लेकिन मामला यहां पर आकर फंसता है कि जब सेना आकर आपको क्लैरिफिकेशन देती है, स्टेटमेंट देती है, बताती है। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी सेना, चाइना की बात कीजिए, उनको बोलने दीजिए, आपने चाइना की बात की, आपने चाइना पे जवाब देना। अच्छा ठीक है, एलएसी का फुल फॉर्म बताना जरा। अरे आप मुझे कमाल की बात करते हैं, सुन लीजिए ना, फिर मैं नहीं बीच में डिस्कस कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए एलएसी क्या है, बताइए एलएसी क्या है। डिबेट में कैसे अरे एलएसी का पता नहीं है, चाइना पर बात करनी है, चुप रहिए जरा, अब सुनिए, चुप रहिए। हाँ मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, बताइए क्या है, बताता हूँ, सुनिए, फिंगर फाइव भी सुनिए, अजय जी आपने का सवाल रिपीट किया है, कैट फाइट में उलझ जाएंगे क्योंकि इनको जवाब चाहिए नहीं। अजय जी आप ही का सवाल पूछा है, अब रिएक्शन देने दीजिए ना। मैं नहीं लड़ना चाहता आपसे, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब इस देश की सेना आपको किसी चीज पर आकर क्लैरिफिकेशन, चाइना की बात कीजिए, चाइना की बात हो चुकी है, कहिए नहीं, आप चाइना की बात कीजिए। 55 साल के बच्चे कहां से आ गए डिबेट में, रिएक्शन आ रहा है। पहले कर्नल सिंह साहब का रिएक्शन आ रहा है, पहले मैं उनका रिएक्शन ले लेती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वो बुलाया कीजिए। अजय जी मैं आपके पास भी आ जाऊंगी, सिंह साहब का पहले रिएक्शन बुलाया कीजिए। जी सिंह साहब, पता है एलएसी का नहीं है, कुछ भी बोलेंगे। जी सिंह साहब आप अपना रिएक्शन देना चाह रहे हैं। जैसा कि सेना के बारे में जो अभी कमेंट किया था कि सेना को नियत थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको एलएसी बोलते हैं, जी उसके पार भेज दिया, ये इंफॉर्मेशन गलत है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो होता है दोनों दुश्मन और अपनी सेनाओं के बीच में, उसमें कोई निहत्ता नहीं होता और दोनों सेनाओं की जो ट्रुप्स हैं, टुकड़ियां हैं, सेना की टुकड़ियां, वो आमने सामने रहती हैं। तरह तरह के वहाँ पर हालात डेवलप होते हैं, सर्कमस्टांसेस बनते हैं। उस सर्कमस्टांसेस ऐसा बना कि जो हमारी जो टुकड़ी थी सेना की, उन्होंने चाइना एलएसी पर, जो चाइना ने आकर के और अपना जमावड़ा किया था जी, वहाँ कोई हमारा मकसद कोई अटैक हमला करने का नहीं था। ये तो जो चाइना ने जो हमारे पीठ में छुरा घोंपा है, उसने जो धोखा दिया है,
1962 की तरह, और जिस तरह से पूरे देश में आम धारणा है कि वी कैन नॉट बिलीव चाइना, हम चाइना में विश्वास नहीं कर सकते। ठीक। चाइना, चीनी हिंदू भाई, चीनी भारत भाई भाई का जो नारा है उसमें हम जो है विश्वास नहीं करते। वो ही सेम घटना उस रात को वहां पर हुई थी। कोई भी भारतीय सेना का टुकड़े निहत्था नहीं गया, और जिस तरह से वहां पर वारदात हुई है, आपस में कॉम्बैट हुआ है दोनों सेनाओं के बीच में जी। जो हुई है, उसमें हमारे जरूर सैनिकों की जो शहीद हुए हैं, लेकिन उन 20 शहीदों का बदला हमने 150, कम से कम 150 चाइना के सैनिकों को चलिए, मार तो करके लिया है। सिंह साहब जिस तरीके से स्पष्टीकरण दे रहे हैं, देखिए अजय जी, अब आप प्रधानमंत्री की बात का भरोसा नहीं करते हैं, ये समझ में आता है, क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं तो आपको मुद्दा भी उठाना है और उन तमाम मुद्दों को लेकर के सवाल भी करना है। अभी आपको बहुत विस्तार से इस पूरे मुद्दे को समझाया भी गया, इस पर भी भरोसा नहीं होगा? अभी मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी की बात की, सेना से जुड़े रहे थे, जहां तक हमें विदित है, जहां तक बोला गया कि हमारे सैनिक LAC पे निहत्थे थे। अब इन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया, मुझे लगता नहीं है कि इनकी बात सही है या देश की बात सही है। अगर हमारे सैनिक की शहादत हुई 20 सैनिकों की, उसका जिम्मेदार कौन है? पहली बात, उसका जिम्मेदार कौन है? 20 सैनिकों की शहादत हुई। अच्छा, 150 का आंकड़ा दिया, हम चाहते हैं कि 150 नहीं 1500 हो, लेकिन सामने आना चाहिए था। हम 1500 की बात, और हमें सेना पे गर्व भी है, हमें उम्मीद है 1500 मारे होंगे, लेकिन डाटा सामने आना चाहिए। बताएगा कि हाँ, भारतीय सेना ने आकर हमें मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने व्यूज फर्क थे, कोई 150 बोल रहा था, हमारे रक्षा मंत्री कुछ और बोल रहे थे, तो विदेश मंत्री कुछ और बोल रहे थे। अजय जी, मेरा सवाल ये है कि चीन की नीयत को लेकर के तो पहले से ही ये हमेशा से रहा है कि चीन बोलता कुछ है, करता कुछ है। आपको लगता है कि चीन जो विश्व की सबसे बड़ी पावर बनना चाहता है, वो सबके सामने खुलकर आकर ये कहेगा कि हाँ, भारतीय सेना ने आकर के हमें मुंह की चटा दी? झूला झुलाएंगे, झूला झुलाए दोस्त। तो आप क्या लाशें जाकर गिनना चाहते हैं? जो आप बालाकोट में कर रहे थे वही तो आप चीन फ्रंट पर भी कर रहे हैं ना? आप ऐसे साथी को झूला झुलाएंगे? शर्म आनी चाहिए झूला झुलाने वालों को। झूला झुलाया, कमाल कर दिया आपने प्रीति जी। शिवम जी, देश का मामला है ये, देश का मामला है ये, 133। चलिए अजय जी अब आपकी बात सुन ली है, अब शिवम जी को सुन लेते हैं। बड़ी शांति से सुनाना चाहता हूं जी। बुद्धि और राहुल गांधी और बुद्धि और मिस्टर अरोरा, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप थैंक यू वेरी मच। चलिए ये निजी टिप्पणी ना करें, निजी टिप्पणी ना करें। चलिए ये निजी टिप्पणी का प्लेटफॉर्म ले। बुद्धि में छोटी अगर है, किसी बात से अग्री नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए। मैं बॉर्डर में कोई तर्क नहीं है प्रीति। चलिए शिवम, आप निजी टिप्पणी ना करते हुए जो सवाल पूछा गया उसका जवाब। पॉइंट पर यार, पॉइंट पर अजय जी आपके बुद्धि कितनी है मुझे मालूम लग गया। आप इनको कहिए प्लीज। रोक दिया गया है अजय जी, निजी टिप्पणी बिल्कुल स्वागत योग्य नहीं है। अब इनको मैं थोड़ा सा ज्ञानवर्धन और कर देता हूं, उनको कहिए प्लीज चुप। 19 अरे बात रखने दीजिए, छोड़िए। 1993 और आप रोक ही नहीं सकते मुझे। 1993 और 1996 में एक अग्रीमेंट साइन किया था कांग्रेस की सरकार ने LAC को लेकर, जिसमें कहा था इन्होंने कि हम फर्स्ट लेयर फोर्स में कभी भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे आपसे कुछ नहीं होता, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चीखने चिल्लाने से भारत पाकिस्तान का जो मुद्दा है, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार केंद्र को आड़े हाथों लेता रहा है, ये मुद्दा लगातार राजनीति का केंद्र बना हुआ है। विपक्ष केंद्र पर सवाल खड़े करता रहा, लेकिन पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के सांसद द्वारा ही जो टिप्पणी दी गई, मुझे लगता है कि इस टिप्पणी ने फिलहाल तमाम सवालों पर विराम लगा दिया होगा। कर्नल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, एक फाइनल रिएक्शन आपसे लेना चाह रही हूं, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे जी। हाँ जी, मैं अजय जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कोई इस टाइप से मेरे ऊपर पर्सनल अटैक नहीं किया जी। लेकिन मैं इस चीज़ से दुखी हो रहा हूँ कि आपने निहत्थे सैनिकों को चाइना में भेज करके हमारी सरकार ने या हमारी सेना ने बहुत बड़ी गलती की है। मैं इससे बहुत दुखी हूँ। कभी भी कोई भी सैनिक जब LAC पर बॉर्डर पर
डिप्लॉय होता है, कभी भी निहत्था नहीं होता। ओके, मान गया निहत्थे थे, आर्म्स नहीं था उनके पास में, लेकिन भारतीय सशस्त्र सेनाओं के हर सैनिक को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि इवन बगैर आर्म के भी। इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। एलएसी हो या फिर एलओसी हो, हम अपने दुश्मनों को मुंह की चटा देते हैं। बहरहाल पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तानी सांसद की दिए हुए इस जवाब ने, इस टिप्पणी ने, मुझे लगता है कि सबकी मुंह पर फिलहाल एक चुप्पी अब साध दी होगी। बीजेपी को मुद्दा मिला है कांग्रेस को जवाब देने का। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया कुछ उस तरह की अभी तक आई नहीं है, किसी भी दिग्गज ने कुछ कहा नहीं है। मुद्दा भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में अभी भी चर्चा का विषय बना रहेगा। देखना यही है कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है या फिर फिलहाल चुप्पी साध करके ही वो अपनी भलाई समझेंगे। बड़ी बहस में आज मेरे साथ इतना ही। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े। कर्नल डॉक्टर साहब, जेपी सिंह साहब, आपका स्वागत है। जिस तरीके से आप आए, आपने तमाम अपनी बातें रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी और शिवम त्यागी जी, आप लोग इस बड़ी बहस में शामिल हुए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में आज मेरे साथ इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।